जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं वो होता क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे तरंग होते हैं या वे तरंग होती है जो हरात्मक एवं ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से संचरण करती है। इतना ही खत्म नहीं होता, इसके आगे यह है कि इसका विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय रूप से संचरण या गति करती है। अब इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले बात तो यह समझ लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है या विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसके दो स्वरूप पाए जाते हैं। सबसे पहले है एक में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है और दूसरे में मैग्नेटिक, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर समकोण होती है। और समकोण होने के साथ साथ जब एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण करती है तो संचरण की दिशा भी क्या होती है, समकोण होती है। अब इसको समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सीधी तौर पे सबसे पहले बात हो रही है प्रकाश की गति से। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो सबसे पहले लाइट की स्पीड से क्या करती है, संचरण करती है ये। दूसरी बात है, जब संचरण करती है तो ज्यावक्रीय तौर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कर रही है, और साथ ही साथ यह भी बता रही है इसके जो दो स्वरूप पाए जाते हैं या दो क्षेत्र पाए जाते हैं या दो प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, एक विद्युत और चुंबकीय। तो इसका जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है एक दूसरे के लंबवत क्या करती है, संचरण करती है। यहाँ पे आप सीधी तौर पे देख सकते हो कि कैसे एक दूसरे के लंबवत ये संचरण कर रही है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ ही साथ ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों तरंग एक दूसरे से लंबवत तौर पर समकोण बनाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण करती है। सीधी तौर पे कहें तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिसका विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय रूप से प्रकाश की गति से क्या करती है, संचरण करती है। इस प्रकार की यदि तरंग आपको देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बार और दोहराता हूं कि सामान्य तौर पर कहा जाए तो एक ऐसा तरंग है जिसका विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय रूप से प्रकाश की गति से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। आप देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत समकोण बनाते हुए क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं कि जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है या फिर दृश्य प्रकाश विद्युत तरंग कहते हैं। सीधी तौर पे बात करूं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के तौर पे हम एक्सरे को जानते हैं, पराबैंगनी किरणें को जानते हैं और साथ ही साथ रेडियो तरंग को जानते हैं। ये इसके उदाहरण के तौर पे आप ध्यान में रखिए कि एक्सरे, पराबैंगनी और रेडियो तरंग इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है। इन सभी तरंगों का संचरण एक जैसे होता है। क्या करता है, इसका विद्युत संचरण कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया था, इसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में समकोण पाया जाता है। साथ ही समकोण की स्थिति में लंबवत संचरण करती है प्रकाश की गति से। चूंकि हम रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे, तो रिमोट सेंसिंग के पर्पस से यदि बात किया जाए तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है।
सैटेलाइट के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं। ये जो सेंसर्स होते हैं क्या करते हैं, पृथ्वी के धरातल का कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते रहता है। तो जैसे ही सीधी तौर पे सूर्य की रोशनी धरातल के किसी भी वस्तु के साथ इंटरेक्शन करता है या अन्योन क्रिया करता है, वैसे ही क्या करता है, सेंसर्स द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग का आभास करता है। याद रखेंगे कि जो सेंसर होंगे या संवेदक होंगे को विद्युत चुंबकीय तरंग का आभास तभी होता है जब तरंग किसी पदार्थ या किसी वस्तु से इंटरेक्शन या अन्योन क्रिया करता है। सीधी तौर पे बात करूं कि सेंसर्स द्वारा जो सूर्य की किरणें हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जब तक धरातल के किसी पदार्थ या किसी वस्तु से टकरा न जाए तब तक क्या होगा, सेंसर्स उसे डिटेक्ट नहीं करता है। यह इसका प्रमुख काम है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। चूंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ साथ उनकी विशेषताओं को भी पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है हमने देख लिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जब यह तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करती है तब ठोस, द्रव, गैस किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती है। चूंकि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने में जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वही अगला बात करते हैं प्रकाश की जो चाल क्या होती है, जैसे कि इसकी स्पीड के बारे में बात किया था। जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब गमन करती है तो इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, लाइट की स्पीड से यानी कि प्रकाश की चाल से गमन करती है। और आप सभी को पता है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। अर्थात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है, आप सभी को पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो पॉजिटिव और निगेटिव चीजों की बात होती है। कि तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न तो इलेक्ट्रॉन से बनता है न ही प्रोटॉन से बनता है, यह बनता है फोटॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है फोटॉन से बनता है। इस वजह से यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि हम इसको रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अगर रिमोट सेंसिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके 3 प्रमुख प्रॉपर्टी होते हैं या विशेषता होते हैं। सबसे पहला है आपका वेग या फिर जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, दूसरा है तरंग दैर्ध्य जिसे वेवलेंथ, और आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं का संचरण का वेग, स्पीड क्या होता है, समान पाया जाता है। यह प्रकाश की गति से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, संचरण करती है। और इसका जो स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। आगे बात करते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यावक्रीय रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करती है। तो इसके जो शीर्ष पाए जाते हैं, कोई भी 2 शीर्ष, जो जिसे उत्तरोत्तर शीर्ष कहते हैं, ये पहला शीर्ष हो गया, ये दूसरा शीर्ष हो गया। इन दोनों शीर्ष, अगर हम पहले शीर्ष से शुरू करें तो दूसरे शीर्ष तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, इसी दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ कहा जाता है।
यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो उत्तरोत्तर शीर्ष के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसे ही क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अब तरंगदैर्घ्य की यदि बात करूं तो तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है वो बहुत विस्तृत पाया जाता है, या साथ ही साथ कहूं तो यह बहुत ज्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर के मध्य पाया जाता है। आप स्वयं देख लेते हैं कितना बहुत माइनर डिफरेंस होता है इनके वेवलेंथ में, और साथ ही साथ इसका रेंज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर गणितीय सूत्रों के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वेवलेंथ को लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है, लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है गणितीय सूत्रों के अकॉर्डिंग वेवलेंथ को। लेकिन सामान्यतः बात करूं तो ये जो दूरी होती है उसे माइक्रोमीटर, जिसे माइक्रोन भी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के म्यू शब्द से लिया गया, म्यू अक्षर से इंगित किया जाता है, और इसका साइन कुछ इस प्रकार से बनता है। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवृत्ति के बारे में। तो समय के निश्चित अवधि में किसी दिए हुए बिंदु से गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसको सामान्य तौर पे समझते हैं कि वेवलेंथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव कर रही होती है तो प्रति सेकंड, अर्थात एक सेकंड में वह कितने बार अपना चक्र को पूरा करती है। अगर वह चक्र को 100 बार पूरा करती है तो 100 उसका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यदि 1000 बार पूरा करती है एक सेकंड में अपने चक्र को, तो क्या हो जाता है, वो इसका जो आवृत्ति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और ये जो आवृत्ति है, उसे आवृत्ति का जो मात्रक है वो है हर्ट्ज, Hz से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब बातें हो गई हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। अगर आपने रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस के बारे में यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, तो आपसे मुलाकात होगी इनके आने वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।